कि आज के थोड़े देर के मनन के लिए है हम परमेश्वर के वचन से एक भाग को निकालेंगे। लूका का सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 17 आयत से हम 26वीं आयत तक पढ़ लेंगे। लूक चैप्टर 5 वर्स 17 to 26। लूका उसका 5वां अध्याय उसकी 17 आयत से 26वीं आयत तक हम पढ़ लेंगे। कोई भी पढ़ने में अगुवाई कर सकते हैं, जोर से पढ़े। इस समय उसे उनका विश्वास कहा है मेरे पाप क्षमा और शास्त्रों में ऐसे विवाद कर रहे हैं। कौन है जो परमेश्वर की पूजा करता है? परमेश्वर को और पाप क्षमा कर सकता है। तुम अपने मनों को विवाद कर रहे हो। सच क्या है? यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या यह कहना कि परंतु इसलिए कि तुम जानो मनुष्य के आप क्षमा करने इसलिए उस लम्हे के लोग कहा उससे चाहता हो और उनका चला गया और उनके सामने था और जिस परमात्मा था परमेश्वर की न्याय करता हुआ घर चला गया। सब सभी परमेश्वर की न्याय करने लगे और हरकत करने लगे। आज हमने उनकी बात देखी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अधिकाई से आशीष दे। हम इसी घटना को एक और सुसमाचार में पढ़ते हैं। मरकुस का सुसमाचार 2 अध्याय 1 से 12 आयत आप लिख लीजिए। हम इसी घटना को मरकुस को भी लिखते हुए देखते हैं। मरकुस 2 अध्याय 1 से 12 आयत यदि आप पढ़ेंगे तो इसी घटना को आप वहां पर देख पाएंगे। अब ये जो घटना है वो इस प्रकार से है कि प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर है। उस जगह का नाम क्या है? यहां नहीं लिखा लेकिन मरकुस में लिखा है। कफरनहूम नाम की एक जगह है और प्रभु यीशु मसीह एक घर में है और उस घर में जो है बहुत सारे लोग जगह जगह से आकर एकत्रित है। गलील से कुछ लोग आए हैं, यहूदिया यरूशलेम से कुछ लोग आए, ऐसा वहां लिखा है अगर आप दोनों भागों को पढ़ेंगे तो। और शास्त्री फरीसी हैं, आम जनता है। इस प्रकार वो घर पूरा अंदर और बाहर से भरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह वहां पर वचन को बांट रहे हैं। वहां पर इस प्रकार लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पर के जीवन को हम देखते हैं ना, तो परमेश्वर ने अपने बेटे के इस धरती पर के जीवन को हमारे सामने सिद्ध जीवन करके, बहुत ही उदाहरणीय जीवन करके रखा है ना। मतलब एक विश्वासी के लिए इस धरती पर रहते हुए सबसे सिद्ध एक उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह का इस धरती का जीवन, कि हम कैसे इस धरती पर रहकर अपने जीवन को आज्ञाकारिता में, पवित्रता में, परमेश्वर की भक्ति में जी सकते हैं। अनेक बातों में से एक बात हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से यहाँ सीखते हैं कि उनका जीवन है ना आत्मिक सामर्थ्य से भरा हुआ एक जीवन था। आप समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह का जीवन आत्मिक सामर्थ्य से भरा हुआ एक जीवन था। एक महत्वपूर्ण पाठ
जो हम यहाँ सीखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवन से वो ये है कि मसीही जीवन आत्मिक सामर्थ्य से जिया जाता है। मसीही सेवा, मसीही कार्य आत्मिक सामर्थ्य से किए जाते हैं। अगर आपको ध्यान है तो आप एक पेज पलटकर अगर इसका 4था अध्याय और इसकी 14 आयत पढ़ेंगे तो हम वहां पर इस प्रकार पढ़ते हैं। लूक चैप्टर 4 वर्स 14, वहां पर ऐसा लिखा है, लिखा है प्रभु यीशु मसीह आत्मा की सामर्थ्य से भरकर गलील को लौटे। और उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि वो अपने सेवा कार्य में लिप्त हो गए। इसके पहले हम प्रभु यीशु मसीह को सेवा करते हुए नहीं देखते। इसके पहले की घटनाओं को यदि हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ है और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की गई है शैतान द्वारा, है ना। सेवा करते हुए नहीं देखते हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य से भरकर सेवा को आरंभ करते हैं। और देखिए इसी एक बात को हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के अंदर भी देखते हैं। पढ़िए प्रेरितों के काम की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 4 और 8 आयत। बुक ऑफ एक्स चैप्टर 1 वर्स 4 एंड 8। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 4 और 8 आयत। बुक ऑफ एक्स चैप्टर 1 वर्स 4 एंड 8। जल्दी पढ़े। और उनसे मिलकर उन्होंने आज्ञा दी कि यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा को पूरी होने का बात जोड़ते चले, इसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हैं। देखिए यहाँ पर ये निर्देश दिया गया शिष्यों को कि यरूशलेम को मत छोड़ना, परंतु जो प्रतिज्ञा दी गई उसकी बाट जोड़ना। अब 8 आयत पढ़िए, क्या लिखा है। आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदियों और सामरियों में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगा। देखिए वहां पर इस प्रकार लिखा है, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम क्या पाओगे, सामर्थ पाओगे। ये कौन सी सामर्थ है, ये आत्मिक सामर्थ। आत्मिक सामर्थ पाए बगैर प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करना, उसके पीछे चलना, उसकी सेवा में उपयोगी होना संभव नहीं। देखिए एक व्यक्ति का जब आत्मिक जन्म होता है ना, जैसे शारीरिक जन्म होता है और एक बालक को बढ़ने के लिए शारीरिक सामर्थ्य, बल, तंदुरुस्ती की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार एक व्यक्ति का जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने पे आत्मिक जन्म होता है, उसके बाद उसे बढ़ने के लिए किसकी जरूरत है, आत्मिक सामर्थ्य की जरूरत है। आत्मिक सामर्थ्य के बगैर आत्मिक जीवन संभव नहीं है। एक महत्वपूर्ण पाठ हम यहाँ पर सीखते हैं। अभी आत्मिक सामर्थ्य कैसे मिलेगी? हम जब प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं तो 4थे अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि वो सामर्थ्य से बढ़े हुए गलील को लौटे, उससे पहले क्या हुआ है, हम प्रभु को अपने पिता परमेश्वर के साथ उपवास प्रार्थना में समय बिताते हुए देखते हैं ना। प्रभु के निकट समय बिताने से आत्मिक सामर्थ्य मिलती है, पहली बात। और दूसरी बात, परमेश्वर के निकट बैठकर जो कुछ हम सीखते हैं उसके प्रति आज्ञा पालन से सामर्थ्य मिलती है। प्रभु यीशु मसीह ने न केवल पिता के साथ समय बिताया, परंतु हम उन्हें शैतान के द्वारा दिए गए प्रलोभनों पर जय पाते हुए देखते हैं। प्रियो, एक बात याद रखना कि आत्मिक सामर्थ्य कमानी पड़ती है ना। अगर हम वचन पढ़ेंगे और आज्ञा मानेंगे तो आप इस बात को देख पाएंगे कि जब आप किसी पाप को ना कहते हैं या फिर जो सही करना है उसके लिए अपने आप को अनुशासित करते हैं, तो आप आत्मिक सामर्थ्य को अपने अंदर महसूस करते हैं। प्रभु के साथ समय बिताने से, आज्ञा मानने से आत्मिक सामर्थ्य। देखिए भजन संहिता 84 उसकी 5, साम
84 वर्स 5, जल्दी से पढ़े। भजन 84 वर्स 5, भजन 84 उसकी 5वां पद, जल्दी से पढ़े। से शक्ति पाता है और वो जिनको सियोन की सड़क की स्तुति रहती है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो तुझसे शक्ति सामर्थ पाता है। कौन व्यक्ति धन्य है जिसके पास किसकी सामर्थ है? परमेश्वर की सामर्थ है। वो व्यक्ति धन्य है जिसके पास आत्मिक सामर्थ है। मतलब एक आत्मिक सामर्थ्य से भरा हुआ व्यक्ति प्रभु की आशीषों को पा पाता है, प्रभु के लिए भक्तिपूर्ण और आज्ञाकारिता का जीवन पा पाता है। प्रियो, प्रभु सहायता करे कि हम जब आत्मिक जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़े हैं, हम रोज परमेश्वर के वचन के द्वारा आत्मिक सामर्थ्य को पाएं, रोज आज्ञाकारिता के द्वारा, आज्ञाकारिता के लिए समर्पण करने के द्वारा हम क्या पाएं? आत्मिक सामर्थ्य पाएं। प्रभु हमारी सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं। इसकी 18 आयत को पढ़ लीजिए। और देखो कई लोग एक मनुष्य को झूले का मारा हुआ था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और उसके सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह प्रवचन दे रहे हैं और सब लोग सुन रहे हैं। यहां पर एक व्यक्ति है जो बीमारी से ग्रस्त है, बहुत गंभीर कोई बीमारी से ये ग्रस्त है ना। कहां से आया है? कहां से आया है? नाम नहीं दिया है ना, हमें नहीं मालूम कौन से गांव या कौन से शहर से आया है। खुद आया है क्या? नहीं, इसे कोई लेकर आया है ना, खाट पर उठाकर इसे लेकर आए। देखिए, ये व्यक्ति एक बहुत एक बदतर अवस्था में है ना, बहुत बीमार है। बहुत गंभीर एक अवस्था एक व्यक्ति की होती है जब उसे खाट पे ही ले जाया जा सकता है। लेकिन इसके साथ एक बहुत अच्छी बात है। वो क्या है मालूम है? इसके पास ऐसे मित्र हैं, ऐसे साथी हैं जो इसे प्रभु यीशु मसीह के पास लाए, है ना। ये नहीं आ सकता, ये बहुत बीमार है, परंतु इसके जीवन में एक भलाई है। वो क्या है कि इसके पास ऐसे लोग हैं, ऐसे दोस्त हैं जो इसे किसके पास लेकर आए हैं? प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए। दूसरी महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं वो ये है, हमारे जीवन में ऐसे मित्र, ऐसे साथी, ऐसे भाई और बहन होना बहुत जरूरी है जो हमें प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर चले, जो हमें आत्मिक बातों में हमारी अगुवाई कर सके, हमें हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ने में, प्रभु यीशु मसीह के पास बढ़ने में हमारी अगुवाई कर सके। पता है, पाप को भी एक बीमारी के रूप में बताया गया है ना, परमेश्वर के वचन में। पाप से रोगी जो एक व्यक्ति होता है ना, एक व्यक्ति जो पाप में या कॉम्प्रोमाइज करके वो जब गिर पड़ता है ना, उस व्यक्ति के लिए कई बार आसान नहीं होता कि वो उठकर वापस प्रभु के पास जाए। सही है ना। ये एक बहुत एक कठिन कार्य होता है, क्योंकि वो व्यक्ति आत्मिक रीति से और मानसिक रीति से टूट चुका है या मर चुका है। वो पाप करने आनंद के साथ तो गया, लेकिन पाप ने उसके जीवन को क्या कर दिया? तबाह कर दिया। ऐसे समय पर यदि आत्मिक साथी लोग हैं, यदि ऐसे मित्र हैं हमारे पास जो हमें प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाए, तो हम क्या हो सकते हैं? चंगे हो सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं, आत्मिक भाई बहन, आत्मिक मित्र, आत्मिक साथी होना बहुत जरूरी। क्यों जरूरी है मालूम है? क्योंकि आत्मिक जो मित्र होते हैं
आत्मिक जो साथी लोग होते हैं वो सही का साथ देते हैं, हमें सही की ओर लीड करते हैं। आपको याद है परमेश्वर के वचन में एक मित्रता के बारे में हम पढ़ते हैं, दाऊद और योनातान की, है ना। यदि आपको सच में एक आत्मिक मित्रता कैसी होती है, परमेश्वर के दो लोगों के बीच सच्ची दोस्ती क्या है, वो सीखना है ना, तो दाऊद और योनातान के जीवन को पढ़िए, आपको समझ में आएगा वो कितनी कीमती एक बात है। अनेक बातों में से एक बात हम उस मित्रता में देखते हैं दाऊद और योनातान की। योनातान सत्य का, सही का साथ देता है ना। उसके पास चुनाव है, या तो वो अपने बाप का साथ दे शाऊल का, या फिर सही का साथ दे। योनातान किसका साथ देता है? सही का साथ देता है। जो परमेश्वर ने दाऊद के लिए ठहराया था उसको वहां तक पहुंचाने में योनातान सहायक है। शाऊल राजा था, उसका बेटा योनातान था। अभी कायदे से शाऊल गद्दी से उतरे तो उसके बेटे को दूसरा राजा बनना चाहिए, पर योनातान ने इस बात को समझा था कि दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया। योनातान अपने पिता शाऊल से अपने मित्र दाऊद को बचाता है। प्रियो, आज हमारे जीवन में हमें आत्मिक दोस्तों की जरूरत है, आत्मिक सहभागियों की जरूरत है, जो हमें पाप में गिरने से बचाए, जो हमें शत्रु से बचाए, जो हमें परमेश्वर की ओर बढ़ने में हमारी सहायता करे। पता है, कई बार कई विश्वासी लोग इसलिए समझौते का जीवन जीते हैं या इसलिए गिर जाते हैं, मालूम है? क्योंकि उन्हें संभालने वाले आत्मिक लोग उन्होंने अपने लिए इकट्ठे नहीं किए, है ना। कई बार आत्मिक लोग हैं लेकिन उनको इतना खुलापन नहीं दिया, है ना। आत्मिक दोस्त तो हैं कलीसिया में, लेकिन उनको इतनी अनुमति नहीं दी है कि वो हमारे जीवन में हस्तक्षेप करके हमें सही और गलत खोलकर बता सके। देखिए, इस धरती पर है ना, सांसारिक मनोरंजन या सांसारिक बातों के लिए प्रोत्साहित करने वाले मित्र बहुत मिलेंगे। अगर आप दुनिया में ढूंढेंगे तो आपको मूवी दिखाने वाले, खेल खिलाने वाले, मनोरंजन के लिए अलग अलग स्थानों पर ले जाने वाले बहुत मित्र मिलेंगे, है ना। सब जगह मिलेंगे, मोहल्ले में, नौकरी पे, स्कूल में, कॉलेज में, जीवन भर मिलते रहेंगे। लेकिन ऐसे मित्र बहुत कम होते हैं जो आपको प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जो आपकी आत्मिक सुरक्षा के लिए परिश्रम करेंगे, जो आपको संभालेंगे। सही है ना? बहुत कम है। इसलिए ऐसे मित्र बनाना और ऐसे मित्रों के साथ अच्छी सहभागिता में बने रहना बहुत जरूरी। ऐसा होने से क्या होगा मालूम है? देखिए, हम चाहते नहीं कि बीमारी आए, पर बीमारी स्वाभाविक रूप से आती है। पर अगर मित्र हैं तो प्रभु के पास ले जाकर चंगाई मिलने में आसानी है। प्रभु हमारी सहायता करे। अगली महत्वपूर्ण बात हमने देखी कि हमारे जीवन में आत्मिक मित्र होना जरूरी है जो हमें प्रभु में बढ़ाए। ठीक है, फिर हम एक और बात यहां पर सीखते हैं कि प्रभु की यदि एक व्यक्ति को प्रभु के पास आना है या प्रभु में बढ़ना है तो मिलजुल कर कार्य करना पड़ता है। मतलब प्रभु की सेवा करना या प्रभु के लिए एक व्यक्ति को प्रभु में लेकर आना या उसे प्रभु में बढ़ाना मिलजुल कर किए जाने वाला कार्य है ना। ये एक व्यक्ति से संभव ऐसा कार्य नहीं है, परंतु इसमें एक से अधिक लोगों का योगदान जरूरी है। इस व्यक्ति को कितने लोग उठा के लाए थे? 4 लोग उठा के आए। देखिए, यदि आप परमेश्वर के वचन में
इस सिद्धांत को देखेंगे ना तो आराम से आप देखेंगे कि परमेश्वर ने जब चेलों को चुना तो एक से अधिक चेलों को चुना, है ना। प्रभु ने एक चेला नहीं बनाया, कितने चेले बनाए? 12 बनाए। जब उन्हें सेवा के लिए भेजा तो कितने भेजे? 2-2 करके भेजे। उसके बाद जब प्रभु ने अपनी कलीसिया बनाई, कितने लोग हैं? एक से अधिक लोग। क्यों? क्योंकि सेवा का कार्य ऐसे ही किया जाता है ना। देखिए एक भाग को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय 6 और 9 आयत। 1 Corinthians chapter 3 verse 6 and 9। 1 Corinthians chapter 3 verse 6 and 9, जल्दी से पढ़ें। मैंने लगाया, अपोल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। 9 आयत पढ़िए। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेत और परमेश्वर की रचना हो। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। सहकर्मी मतलब साथ में मिलकर काम करने वाले लोग हैं। परमेश्वर की सेवा साथ में मिलकर की जाती है। एक व्यक्ति को प्रभु के पास साथ में मिलकर लाया जाता है। कलीसिया में यदि एक विश्वासी को प्रभु में बढ़ना है, एक परिवार को प्रभु में बढ़ना है, तो वो एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, परंतु अनेक लोगों की जिम्मेदारी। कलीसिया में हर एक विश्वासी भाई बहन की जिम्मेदारी है कि वो सेवा में अपना साथ दे। हम इस घटना में देखते हैं कुछ लोग हैं जिन्होंने उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास लाने के लिए परिश्रम किया है। कितने लोग हैं? 4 ही लोग हैं क्या? पक्का है? लिखा है 4 लोग। देखिए, जब सेवा का कार्य किया जाता है ना, तो कुछ अप्रत्यक्ष लोग भी होते हैं जो सामने गिनती में नहीं आते, परंतु सेवा में सहभागी होते। ऐसा एक व्यक्ति है इस घटना में। पता है वो कौन है? 4 लोग उठा के लाए ऐसा लिखा है, लेकिन एक व्यक्ति है जिसका घर है। आप मानते हैं कि ये घर जिसका है वो व्यक्ति भी इस व्यक्ति की चंगाई में, इस बीमार व्यक्ति की चंगाई में सहायक है? मानते हैं आप इस बात को? मैं ऐसा मानता हूं। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति ने अपना घर खोला है। इस व्यक्ति का वो घर है जहां पर वो बीमार व्यक्ति आ पाए, है ना। इस व्यक्ति ने उस बीमार व्यक्ति के ठीक होने की कीमत चुकाई है। कैसे चुकाई है? घर की छत किसकी खुल गई? इस व्यक्ति की खुल गई। मैं ऐसी कल्पना करता हूं कि वो व्यक्ति भी उस घर में होगा और वो देख रहा होगा कि ये ऊपर से कुछ खटपट की आवाज आ रही है और कोई लोग छत खोल रहे। वो रोक सकता था? वो रोक सकता था, बोल सकता था कि भाई साहब ये नहीं चलेगा, ये मैं छत खुलने नहीं दूंगा। लेकिन हम ऐसी कुछ बात वहां पर देखते नहीं। उसकी छत खुल गई और वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आकर चंगाई को पाता। कलीसिया में भी ऐसे ही कार्य होता है। कुछ लोग सीधे सीधे परिश्रम करते हैं, कुछ लोग उनके सहायक के रूप में उन्हें सहारा देने के लिए परिश्रम करते हैं। कुछ लोग परमेश्वर के वचन को सिखाकर किसी व्यक्ति को बढ़ाते हैं, कोई अन्य प्रकार से प्रोत्साहन करके, प्रार्थना करके, अन्य प्रकार से सहायता देकर कलीसिया में काम करते हैं। प्रियो, एक व्यक्ति अगर प्रभु में आना है या प्रभु में बढ़ना है तो मिलजुल कर कार्य करना होता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी मरकुस का 2 अध्याय उसकी 4 आयत को पढ़ लीजिए। मरकुस 2 अध्याय उसकी 4 आयत। परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे देख चुके तो उस खाट जिस पर नकली का रोटी पड़ा था लटका दिया। अगली बात को हम यहाँ पर देखते हैं कि एक व्यक्ति को प्रभु के पास लाना है या एक व्यक्ति को प्रभु के में बढ़ना है। यदि मुझे प्रभु में बढ़ना है तो ये आसान नहीं होगा, हमेशा कई रुकावटें आएगी।
मसीही जीवन में बढ़ने में, प्रभु के पास आने में हमेशा कई प्रकार की रुकावटें या चुनौतियां आती है। इस एक बात को हम देखते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि ये घटना इस प्रकार से है कि कुछ लोग, 4 लोग अपने एक दोस्त को उस घर तक ले आते हैं, लेकिन क्या हो गया, एक समस्या आ गई। क्या समस्या है? कितनी रुकावटें आप बता सकते हैं वहां पर? भीड़ रुकावट है। और कुछ? जब उन्होंने देखा कि भीड़ रुकावट है, तो उन्होंने क्या किया? वापस नहीं चले गए, है ना? उन्होंने ये नहीं बोला कि भाई देख हम यहां तक लेके आ गए पर अंदर जाना असंभव। उन्होंने क्या दूसरा उपाय निकाला? कहां पहुंच गए? छत पे पहुंच गए। अब छत पे पहुंचने के बाद समस्या का समाधान हो गया क्या? नहीं। क्या रुकावट है? छत ही अपने आप में रुकावट है। क्या करा? वापस चले गए? नहीं गए, छत को खोला। हम मरकुस में इस प्रकार से पढ़ते हैं कि वो छत को उधेड़ा, मतलब निश्चय रूप से छत के ऊपर जो छत को बनाने के लिए जिस भी सामान का उपयोग किया गया होगा उसे अच्छे से एक दूसरे से जोड़कर बांधा गया होगा, है ना? उसे उधेड़ा, पूरी छत को उन्होंने डिसमेंटल किया, जैसा वहां पर लिखा है। अब उसके बाद खत्म है क्या? समाधान हो गया? प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हो गई? क्या रुकावट है? दूरी रुकावट है। भीड़ रुकावट थी, भीड़ को पार करके छत पे पहुंच गए, छत रुकावट आ गई, उसे पार करा। फिर एक रुकावट है कि अब नीचे तक पहुंचना। नीचे तक पहुंचाया क्या? पहुंचाया। आसान काम है क्या? कठिन काम। जरा कल्पना कीजिए कि ये इस व्यक्ति को कहां से उठाकर लाए होंगे खाट पर, है ना? हम नहीं जानते कितनी दूर से लाए होंगे। फिर भीड़ देखी, छत पे चढ़ाया, छत खोली, छत से नीचे उतारा। आसान काम है क्या? नहीं। धीरज के साथ धीरे धीरे लगातार किया जाने वाला परिश्रम का काम है। यदि मैं प्रभु में बढ़ना चाहता हूं तो बार बार रुकावटें आएगी, है ना? वो आप जानते हैं कि आपके जीवन में रुकावट क्या है। नींद है, फोन है, या कुछ और आदत है जो प्रभु में बढ़ने के लिए रुकावट है। आप जानते हैं क्या करना है। निराश नहीं होना, परंतु परिश्रम करके उन सभी को दूर उठाना। यदि प्रभु में एक व्यक्ति को बढ़ना है तो रुकावटें आएगी, परंतु परिश्रम करके, लगातार परिश्रम करके धीरज से उसे प्रभु के पास पहुंचाना। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं। वो क्या है मालूम है? कि आपको प्रभु में बढ़ाने के लिए, प्रभु के पास पहुंचाने के लिए एक सीमा तक ही दूसरे भाई बहन लोग मदद कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप? मुझे, आपको प्रभु में बढ़ाने के लिए कुछ लोग परिश्रम करते हैं, है ना? हमारे भाई बहन लोग एक सीमा तक ही हमारी मदद कर सकते हैं। अंततः हमें परिश्रम करना होगा, हमें दौड़ना होगा, तभी हम प्रभु के पास पहुंच पाएंगे या बढ़ पाएंगे। कैसे बोल सकते हैं? जब छत खुल गई, उसके बाद नीचे पहुंचने के लिए एक ही व्यक्ति गया है। कौन गया है? बीमार। चारों गए हैं क्या? नहीं गए। वो आखिरी दूरी किसको तय करनी है? उस बीमार व्यक्ति को ही तय करनी है। कई बार देखने में आता है प्रभु के दास लोग बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन उनकी एक सीमा है। उस सीमा के बाद उनका बस चल नहीं सकता। यदि मुझे चंगाई पानी है, यदि मुझे आत्मिक चंगाई पानी, यदि मुझे परमेश्वर में बढ़ना है, मुझे आत्मिक जीवन जीना, यदि मुझे प्रभु में काम आना है, सेवा में, तो अंततः जो अंतिम परिश्रम है वो किसे करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा। मुझे खुद के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। प्रभु सहायता करें। हम आगे बढ़ते हैं। हम
इसकी 5वीं आयत को पढ़ते हैं। लूका 2:5 पढ़ लीजिए। माफ कीजिए, मरकुस 2:5 पढ़ी। यीशु ने उनका विश्वास देखकर छोले के मारे जैसे कहा, हे पुत्र, तेरे पास सुनो। देखिए यहां पर है ना, यहां पर अगली महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं। जब एक व्यक्ति प्रभु के पास आता है, प्रभु उसके जीवन के साथ व्यवहार करते हैं, डील करते हैं, है ना। एक व्यक्ति जब बाइबल के परमेश्वर के पास आता है, या जब हम प्रभु के जन होकर प्रभु के पास आते हैं कि प्रभु मैं बीमार हूं, मैं आत्मिक रूप से बीमार हूं, मुझे चंगा कीजिए, मैं पाप में गिर जाता हूं या मैं गिर गया हूं, प्रभु मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, आप में बढ़ना चाहता हूं। इस प्रार्थना समर्पण के साथ जब एक व्यक्ति, एक विश्वासी प्रभु के पास आता है, प्रभु क्या करते हैं? उसके जीवन के साथ व्यवहार करते हैं। 2 बातों को मुख्य रूप से यहां पर हम देखते हैं। पहली बात, मांगने से बढ़कर देते हैं, है ना। जितना मांगे उससे बढ़कर देते हैं। ये व्यक्ति क्या पाने आया था? शारीरिक चंगाई पाने आया था, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने इसे आत्मिक चंगाई भी। आपको वो उड़ाऊ पुत्र की कहानी याद है? वो बेटा अपने बाप के पास जब लौटा तो वो क्या मांगना चाहता था, बताएंगे? कि बेटा नहीं, सेवक के रूप में रखना। खाना कितना मिल जाए? जितना मजदूरों को मिलता। लेकिन बाप ने कैसे ट्रीट किया? बाप ने क्या दिया? सबसे पहले बाप ने बहुत सारा चुम्बन लिया। ये परमेश्वर के हृदय को प्रकट करने वाले एक दृष्टांत को हम वहां पर देखते हैं। जब हम प्रभु से थोड़ा सा मांगने के लिए, थोड़ी आत्मिक सामर्थ्य, थोड़ी आज्ञाकारिता, थोड़ा भय, थोड़ा प्रेम मांगने जाते हैं ना, प्रभु हमें भरपूर देता है। उसने सोचा था कि मुझे मजदूरों जितना मेरे घर में मेरा बाप नौकरों को खाना खिलाता उतना मिल जाएगा तो मैं बहुत बहुत मेरे जीवन में सुकून होगा। लेकिन बाप ने एक पला हुआ बछड़ा कटवाया और नौकरों को रोज जो खाना मिलता था उससे श्रेष्ठ खाना मिला, इसको भी श्रेष्ठ खाना मिला। प्रभु हमारे मांगने से बढ़कर देने वाला प्रभु है। हम इस बात को देखते हैं। शारीरिक चंगाई पाने आया था, आत्मिक चंगाई दी। दूसरी बात हम देखते हैं, प्रभु जो ज्यादा जरूरी है, जो प्राथमिक रूप से हमें चाहिए वो पहले देते हैं, जो दूसरे नंबर पे चाहिए वो बाद में देते हैं। जो जरूरी है वो पहले देते हैं और बाकी चीजें बाद में देते हैं। ये व्यक्ति शारीरिक चंगाई पाने के लिए आया था, लेकिन इसे सबसे ज्यादा जरूरत किस बात की थी? आत्मिक चंगाई पाने की जरूरत थी, है ना। प्रभु ने उसे वो दिया। ये व्यक्ति आया था, जरा कल्पना कीजिए, ये व्यक्ति इस उम्मीद से आया था कि यीशु मसीह से मिलकर अब मैं जब जाऊं तो इन धरती पर चल सकूं, है ना। खाट पे आया था, न जाने कब से खाट पे पड़ा होगा, हमें नहीं मालूम, लेकिन वो चाहता क्या था कि चलूं धरती पर। प्रभु ने उसे क्या दिया? धरती पे भी चलने का वरदान दिया, लेकिन उससे पहले स्वर्ग में सोने की सड़क पर चलने के लिए उसके पापों को क्षमा कर। जब हम प्रभु के पास आते हैं, हमारे मांगने से बढ़कर प्रभु देते हैं। जब हम प्रभु के पास आते हैं, हमारी प्राथमिक या अति आवश्यक जरूरत को पहले पूरा करते हैं, फिर बाद में दूसरी बातों को एड्रेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। लूका 5 अध्याय उसकी 21 आयत से 23वीं आयत तक पढ़ लीजिए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे कि यह कौन है
जो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को उन पापों को क्षमा कर सकता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा कि तुम अपने मनों में क्या बात कर रहे हो? सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल? अब देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह इस व्यक्ति को चंगाई प्रदान कर देते हैं तो उसके बाद लिखा है कि वहाँ जो शास्त्री फरीसी थे वो विवाद करने लगे और प्रभु यीशु मसीह पे दोष लगाने लगे। ये सब वो मन में कर रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसे क्या करा, पहचान लिया, है ना। प्रभु यीशु मसीह जान गए कि इनके मन में क्या चल रहा है। एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम सीखते हैं, वो ये है, प्रभु यीशु मसीह हमारे मन के विचारों को जानते हैं। जब हम प्रभु के पास आते हैं, जब हम कलीसिया में आते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब प्रभु की विधि नियमों को मानते हैं, या जब हम प्रभु के पास किसी भी बात को लेकर आते हैं, प्रभु हमारे हृदय के विचारों को जानते हैं, हमारे हृदय के उद्देश्यों को जानते हैं। और जैसा हमारा हृदय है या हमारे हृदय का उद्देश्य है, वैसा ही हमारे साथ प्रत्युत्तर देते हैं। जब इन्होंने इस प्रकार की बातें की तो प्रभु जान गए, है ना। देखिए, ये शास्त्री फरीसी भी प्रभु के पास आए हैं और वो बीमार व्यक्ति भी प्रभु के पास आया, दोनों आए, लेकिन चंगाई किसे मिली? एक ही को मिली। शास्त्री फरीसियों को शारीरिक चंगाई की जरूरत नहीं थी, पर उन्हें आत्मिक चंगाई की जरूरत थी। प्रभु यीशु मसीह ने जब उस व्यक्ति को इस प्रकार कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, और जब प्रभु यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि मनुष्य के पुत्र को धरती पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, मतलब ये किसके लिए? सब सुन रहे हैं, वहां पर सबके विवेक में ये बात गई है कि ये प्रभु यीशु मसीह जो यहाँ परमेश्वर के वचनों को बांट रहे हैं, इनके पास एक अथॉरिटी, एक अधिकार है। वो अधिकार क्या है? पाप को क्षमा करने का। लेकिन कितने लोग पाप क्षमा पाकर गए? एक ही। जानते कितने लोग थे कि ये पाप क्षमा कर सकता है? जितने लोग इकट्ठे थे सब जानते थे, लेकिन पाप क्षमा पाकर एक ही व्यक्ति है। प्रियो, प्रभु हमें हमारी गिरावटों से उभार सकता है ना, हम जानते हैं, पर निर्भर करता है कि हम किस हृदय, किस समर्पण, किस उद्देश्य के साथ हम प्रभु के पास आते हैं। क्या वाकई में मैं मेरी गिरावटों से उभर कर प्रभु के पास बढ़ना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ? यदि ऐसा करना चाहते हैं ना, प्रभु हमारे उद्देश्य को जानते हैं और उसके अनुसार हमें उत्तर देते हैं। आपको मालूम है, सुसमाचार में एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जो प्रभु यीशु मसीह के पास आके कहता है, हे प्रभु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं उससे, बताएंगे? याद है आपको? क्या करा कर? आज्ञा को माना कर, है ना। वहां पर ऐसा लिखा है। एक व्यक्ति था, सूबेदार है वो। लूका के सुसमाचार में उस घटना को लिखा गया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आज्ञा को माना कर, व्यभिचार मत करना, जो है माता पिता का आज्ञा करना। तो वो व्यक्ति बोलता, प्रभु मैं तो ये सब बचपन से मान रहा हूं, अब बताइए अब मुझ में क्या कमी? अब प्रभु यीशु मसीह उसको उसकी कमी बताते हैं। क्या बोलते हैं? तू एक काम कर, अपना सारा धन बेचकर मेरे पीछे हो ले। क्या होता है उसके बाद? चला जाता। एक बात बताइए, उस व्यक्ति को ये पता चल गया क्या कि अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना है? पता चल गया, लेकिन उसने अनंत जीवन को ठुकरा दिया। आप समझ रहे? इन लोगों को पता चल गया था कि पाप क्षमा प्रभु यीशु मसीह दे सकते। उस व्यक्ति को पता चल गया था कि अनंत जीवन प्रभु
ये जो मार्ग बता रहे इसको चलने से मैं अनंत जीवन पालूंगा, परंतु अनंत जीवन को ठुकरा कर उसने धरती के धन को कमा लिया। जो सच्चाई हम जानते हैं उसको अंगीकार करना और उसके अनुसार चलना हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है प्रिय। उसके अलावा कोई उपाय नहीं। जानकारी हमें आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ा सकती, है ना। हम परमेश्वर के वचन का मात्र ज्ञान रखकर आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ सकते, पर उस ज्ञान के प्रति वफादार रहकर आज्ञा मानकर हम आत्मिक जीवन में बढ़ सकते। प्रभु सहायता करे, हम आगे बढ़ते। लूका 5 का 24 से 26 तक पढ़ लीजिए। परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने घोड़े को मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उनके सामने झुका और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करते रहे। अगली महत्वपूर्ण बात हम देखते हैं यहाँ पर, वो ये है, जब एक व्यक्ति प्रभु के पास आता है, जब एक व्यक्ति पूर्ण रूप से प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है, प्रभु उसे एक नया जीवन देते हैं, उसके जीवन को बदल देते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति से कहते हैं, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। आया कैसे था? खाट के ऊपर आया था। अब जीवन एकदम पलट गया है, अब जीवन नया हो गया है। अब खाट कहाँ है? खाट उसके ऊपर है। पहले वो खाट के ऊपर था, अब खाट उसके ऊपर है। नया जीवन है क्या? नया जीवन। पहले हवा में आया था, है ना, खाट के ऊपर हवा में आया था, अब कैसे जा रहा है? चलता हुआ जा रहा है, नया जीवन। उसके बाद ऐसा लिखा है, वो प्रभु परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ, धन्यवाद करता हुआ लौट। अब उसके जीवन में परमेश्वर के लिए धन्यवाद है। अब उसका जीवन परमेश्वर से जुड़ा हुआ, इससे पहले ये अवस्था नहीं थी। और तीसरी बात हम देखते हैं, उसके जीवन में हुए कार्य को देखकर लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की बड़ाई कर रहे हैं। जब एक जीवन परमेश्वर के पास आकर बदलता है ना, तो अंततः महिमा किसको मिलती है मालूम है? परमेश्वर को मिलती है ना। देखिए, यहां पर लोग उस 4 लोगों की बड़ाई नहीं कर रहे, है ना, उस घर के स्वामी की बड़ाई नहीं कर रहे, परंतु किसकी बड़ाई कर रहे हैं? वहां लिखा है, परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे कि आज हमने अनोखी बात देखी। जब मेरा जीवन बदलेगा ना, उस बदले हुए जीवन को देखकर लोग परमेश्वर की ओर आकर्षित होते हैं। आपको मालूम है, लोग हमारी ज्ञान की बातों से आकर्षित नहीं होते हैं ना। मनोरंजन भला ही हो सकता है, यह क्षणिक आकर्षण जरूर हो सकता है, परंतु यदि मैं ये चाहता हूं कि मेरे जीवन से किसी दूसरे के जीवन में आत्मिक प्रभाव पड़े, एक ऐसा प्रभाव जो उसे परमेश्वर की ओर लीड करे, मेरे जीवन में सच्चे बदलाव होना बहुत जरूरी, मेरा नया जीवन प्रकट होना बहुत जरूरी। तभी एक दूसरे व्यक्ति के लिए मैं परमेश्वर के निकट आने, प्रभु की महिमा और बड़ाई करने का एक पात्र बन सकता हूं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, और इसके अनुसार करने के लिए प्रभु मेरी और आपकी मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा।